गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर फोर्थ लेसन ट्रेजर विद इन। उस दिन मैंने आपको ये आगे की वीडियो में पढ़ाया है, ठीक है। सो नाउ वी विल कंटिन्यू फ्रॉम ईयर। सो ये एक एडिटर है MS बालाराज, जिसने मतलब बताया है कि मीन्स उसके साथ क्या क्या हुआ उसके लाइफ में, कैसे उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं थी और फिर अचानक से उसके प्रिंसिपल के एक वर्ड ने उसकी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। I used to be interested in a games running around and jokes and pranks on others। वो बोल रहा है कि मुझे तो बस हमेशा इंटरेस्ट होता था गेम्स में, किसी का उड़ाने में, जोक्स में, इधर उधर दौड़ने में। आई वुड कॉपी इन द क्लास एग्ज़ाम टाइम। आई वुड ट्राई टू गेट अ होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडी इट। वो बोल रहे मैंने तो कभी एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई किया ही नहीं। जब मुझे कोई प्रिपरेशन के साथ का कोई चीज़ मिल जाता था, बस मैं उसको ही स्टडी करके एग्ज़ाम देने दिया जाता था और हमेशा कॉपी किया करता था। As I could remember the things that had been taught to me in the class. However, later one sentence spoken to me from my principal changed my life। वो बोल रहे हैं कि मैंने कभी स्कूल में टीचर क्या पढ़ा रही है क्या नहीं, मैंने कभी इंटरेस्ट दिया ही नहीं, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया उस बात में। लेकिन मेरे प्रिंसिपल के एक वर्ड, एक सेंटेंस ने मेरी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। When I approached my 11th standard, the principal called me and said, जब मैंने 11th स्टैंडर्ड में अप्रोच किया तब मेरे प्रिंसिपल ने मुझे ऑफिस में बुलाया और मुझसे कहा, लुक हियर सन, आई हैव बीन सीइंग फ्रॉम डे वन यू आर ए गुड स्टूडेंट। उन्होंने मुझे बुलाकर ऐसे बोला कि देखो बेटा, मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ आपको, बहुत दिनों से कि तुम एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, बट यू नेवर स्टडी। आई हैव टेकन अ केयर ऑफ़ यू टिल टूडे। उसने बोला तुमने कि अभी तक पढ़ाई की ही नहीं, तुम बहुत अच्छे लड़के हो लेकिन कभी तुमने पढ़ाई में ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन मैंने हमेशा यहाँ तक 11th स्टैंडर्ड तक तुम्हारा केयर किया, तुम्हारा साथ दिया। नाउ आई कैन नो लॉन्गर केयर ऑफ़ यू, सो यू डू इट योरसेल्फ। फिर वो प्रिंसिपल ने बोला देखो अब मैं तुम्हारा केयर नहीं कर सकता, ओके, अब तुम्हें अपने आप से ही सब कुछ करना पड़ेगा। ही टॉक टू मी फॉर 5 मिनट। यू डोंट हैव फादर, योर मदर हैज़ वर्कड सो हार्ड टू ब्रिंग यू अप, पेड फॉर योर फीस ऑल दिस ईयर, बट यू हैव ओनली play the games. Now you should rise in the occasion and study। I used to be a very good sportsman. I had been the champion for so many years and I also was the cricketer captain. I used to play every game, but that year I did not step onto the field। उन्होंने सिर्फ 5 मिनट मुझसे बात की, मतलब ये जो एडिटर है वो ऐसे बोल रहा है कि उन्होंने सिर्फ 5 मिनट उससे बात की, लेकिन उस 5 मिनट में उसने ऐसे बोला कि देखो तुम्हारे पापा है नहीं, तुम्हारी मम्मी जो है वो कितनी मेहनत कर रही है, पूरे साल उसने फ़ीस भरी मेहनत करके तुम्हें कुछ बनाने के लिए, लेकिन तुम बिल्कुल भी पढ़ाई में ध्यान ही नहीं दे रहे हो, बस बिल्कुल अपने मस्ती में और गेम्स में ही ध्यान दे रहे हो। तो तुमको अभी ये सब चीज़ के बारे में, अपनी स्टडी के बारे में सोचना चाहिए। अगर मैं मेरी ही बात करूँ तो मैं एक बहुत अच्छा गुड स्पोर्ट्समैन था, यानी कि वो प्रिंसिपल बता रहे थे उनके बारे में कि वो एक बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्समैन थे। वो बहुत सारे गेम्स में कैप्टन भी रह चुके थे, बहुत टाइम उन्होंने चैम्पियनशिप भी विन किया है, वो बहुत खेलते थे। लेकिन जब उनकी पढ़ाई की बात आती थी तब वो ये सारे गेम्स और उनकी ये सारी जो क्वालिटी है वो साइड में रख देते थे और सिर्फ पढ़ाई में ही जुट जाते थे। I would go for a prayer and all I would do was eat, study। I normally used to copy and pass, but I realized once I was in SSC I could not do that। उसने बोला मैं भी ऐसे ही खाया करता था, प्रेयर में जाता था, बस ऐसे सब चीज़ को नॉर्मल लिया करता था, मैं भी कॉपी किया करता था तुम्हारी तरह और हर स्टैंडर्ड में कॉपी कर करके पास हो जाता था। लेकिन ये एहसास मुझे तब हुआ जब मैं SSC में आया, मीन्स इन 10th स्टैंडर्ड, और उस वक्त मैं कॉपी नहीं कर पाया और तब मुझे ये चीज़ का बहुत एहसास हुआ। When I got a second class 50% in my standard, principal said, son, consider yourself as having a distinction. This is my
memory of any school days, my school days. I did lots of other things. See, as far as my things concerned, I can't remember. I forgot the things very easily. Remember, I have to see the things as a photograph. उसने बोला कि देखो बेटा, फिर जब मुझे एसएससी में 50% मिला तब मुझे ये सब चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये ऐसे नहीं करना चाहिए था. मुझे मेरे स्कूल के सारे मेमोरीज़ याद आने लगे. मैंने बहुत सारे थिंग्स किए, मैंने बहुत सारे चीज़ को याद रखा, बहुत सारी चीज़ को मैं भूल गया. मैंने बहुत कुछ अपने माइंड के अंदर रियलाइज़ किया. Book and I can remember the matter as a photograph, but not thought my mind that is how it works. When you were in school and you were doing badly, did the teacher pull you up and how did you feel? कि अब जब तुम स्कूल में थे, ठीक है, तो क्या तुमने कुछ भी गलत किया तब तुम्हारे टीचर ने तुमको डांटा होगा, तो तुम्हें कैसा लगा, मीन्स कैसा फील हुआ? आई नेवर फेल्ट एनी थिंग ऑन बींग पुल्ड अप. आई यूज टू बी एज इंटरेस्टेड इन प्लेइंग. आई वुड रिसीव ए कैनिंग एवरी वीक. कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे तो मेरी टीचर डांटती थी तो भी मैं अपने गेम्स में और ये सब में ध्यान दिया करता था. व्हेन यू न्यू डैट यू हैड incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? कि तुम्हें कैसा लगता है, मतलब जब तुमको ऐसा लगे कि मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया है या फिर मैंने होमवर्क नहीं किया या मीन्स यू आर डूइंग सम मिस्chievous or you are behaving badly, so how you feel in your mind that what your मैम विल से यू और हाउ शी विल रिएक्ट विथ यू. तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आते हैं कि वो कैसे रिएक्ट करेंगी, क्या करेंगी. सो नाउ द लेफ्ट लेसन वी विल कंटिन्यू टुमारो.